कितना होता है आपका 15.7625% लिखा रखा है क्लासों में आपकी में। अब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने गणित पढ़ी नहीं है अभी मुझसे, पूरी नहीं पढ़ी ना आपने भी। अब बताओ पहले अगर क्लास लिए होते तो शायद फायदा मिला होता ना, पहले अपन सीरियस नहीं लिए। आप सोचो, देखो मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दो लोगों को देखो, एक दो उस समय आप तैयारी करने आते थे, ठीक है, आपको उस समय कल्चर की क्लास, इतिहास की क्लास, ज्योग्राफी की क्लास, हिंदी क्लास, ये सब अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि पेपर था, मान सकता हूं मैं। रियलिटी ये कहती है कि अगर किसी संस्थान में रोका टोका नहीं जाता है और प्रॉपर तरीके से आपको बैठने की अनुमति है, तो जितना पढ़ाया जा रहा है ना सब पढ़ के जाओ। जिसकी जरूरत है उसको घर जाके पढ़ो, जिसकी जरूरत नहीं है बाकी कॉपी बंद करके रख दो। जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो फटा टूटा कुछ तो समझ में आएगा ना, 30-40%। बाकी का दोबारा पढ़ेंगे तो 40-50% और आ जाएगा, हो गया 90। 10% ही तो मेहनत करनी रह जाएगी। अब तुम्हें दोबारा से फिर 100% मेहनत करनी पड़ रही है। ये है थोड़ा सा नुकसानदायक। हालांकि देखो मेरी बात, विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी बैठा हो, बुरी लगती है 2 मिनट के लिए, लेकिन आप उस चीज को गहन चिंता के साथ सोचो कि हम पिछले 8 महीने से जुड़े हुए हैं। अगर 8 महीने में से 4-5 महीना भी हमने गणित पढ़ी होती ढंग से, तो हमें 35-40% तो आती। तो आज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ज्यादा नहीं तो 12-15-18-20, 12-15-18-20 इतना तो करते। अब जो कहता है, जैसे कि बहन जी कह देती है कि सर गणित आती नहीं है, तो भाई आती नहीं है ये। अब जैसे कि कोई कहे कि भाई मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, सीखने के बहुत सारे ऑप्शन है, आप सीखो तो सही। भाई अगर नहीं आता है, सीखने के विकल्प बहुत है ना, आप उन विकल्पों को प्रयोग में लें। और विकल्प अगर प्रयोग में लोगे तो 100% सीखोगे ना। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये सेंटर सिखाने के लिए तो खोले हुए हैं, कोचिंग सेंटर का के लिए खोला हुआ है, सिखाने के लिए। आप आ रहे हो उसके बावजूद अगर नहीं सीख पा रहे तो फिर तो भाई मतलब, अब फिर तो क्या ही कहें, अपन कुछ कह ही नहीं सकते।